नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपके सामने कच्छ यूनिवर्सिटी श्यामजी कृष्ण वर्मा यूनिवर्सिटी भुज में सेमेस्टर 3 में ओई और सीई मतलब के मुख्य विषय और गौण विषय के रूप में चल रहे पेपर नंबर 306 अंधेर नगरी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसको प्रहसन भी कहते हैं। प्रहसन का मतलब होता है कि प्रसन्नतापूर्वक हंसना, परिहास करना, दिल्लगी या भाण की तरह हास्य रस प्रधान रूपक। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि अंधेर नगरी प्रहसन की कथा वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो उस समय विद्यार्थी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये तो नाटक है, तो फिर इसमें प्रहसन क्यों लिखा हुआ है। तो ये कोई अन्य चीज़ तो नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। नाटक कहे या प्रहसन कहे, दोनों को एक ही मान सकते हैं। तो अंधेर नगरी जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा हुआ था। तो ये नाटक है, ये 1881 में लिखा गया था। याद रखिएगा, 1881 में ये नाटक लिखा गया था और एक ही रात में ये नाटक लिख दिया गया था। अब इस वीडियो में हमारा जो उद्देश्य है वो है नाटक की चर्चा करना और उसके जो अंक हैं वो पढ़ना और उसकी व्याख्या करना। तो हम शुरू करते हैं। अंधेर नगरी जो नाटक है उसका जो पहला अंक है वो पहला अंक है, स्थान है बाह्य प्रांत। बाह्य प्रांत का मतलब होता है कि जो नगर है वो नगर से बाहर, जो नगर में प्रवेश द्वार है वहाँ पर ये स्थान है। तो मतलब इसका पहला अंक का जो नाम है वो है बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुलराई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई। अर्थात महंत जी जो हैं वो अपने दोनों शिष्यों को लेकर, हाथ में करतार लेकर, वो राम भजो और राम की महिमा जो है वो बताते हैं कि राम के नाम लेने से या राम को भजने से या राम का भजन करने से किस प्रकार सामान्य व्यक्ति जो होता है वो भी उसकी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। तो उसमें वो अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं महंत जी और उनके शिष्य। तो कहते हैं कि राम को राम भजो राम के भजने से गणिका तर गई, है ना। तो जो गणिका जो होती हैं, जो नृत्य करती हैं और मनोरंजन करती हैं, उसका भी उद्धार हो गया था। राम के भजे से गिद्ध गति पाई। हम सब जानते हैं कि सीता जी को जब रावण जो है वो उठाकर ले जा रहा था, उसी समय एक गिद्ध जो है वो आता है और सीता मैया की रक्षा करता है। तो उसकी भी गति हो गई, मतलब कि उसको भी स्वर्ग मिल गया। राम के नाम से काम बने सब। एक ही नाम ऐसा है राम कि जिसका नाम भजने से जो हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाती है, हम तर जाते हैं। मतलब कि संसार जो है वो संसार से हम जो है स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राम के भजन बिनु सब ही नसाई, मतलब कि राम के भजन के बिना सब कुछ नष्ट है। राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भये कवि कुलराई, तो मतलब कि जिसकी दो आंखें नहीं थी, जन्मांध थे सूरदास जी। हम सब जानते हैं हिंदी साहित्य में सूरदास जी का नाम जो है वो बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो सूरदास जी जो थे उनके दोनों नयन नहीं थे। इन दोनों नयन के न होने के बावजूद भी राम के नाम से उनको कवि कुलराई कहते हैं, मतलब कवियों में श्रेष्ठ उनको माना जाता है। आगे है कि राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो राम के नाम से जंगल की घास, मतलब कि जो तुलसी का जो पौधा होता है, वो पौधे की तरह तुलसीदास जो है वो भी क्या हो गए, तुलसीदास जो थे वो उनका जीवन जो है वो भी राममय हो गया। और आज हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी को घर घर में उनके जो ग्रंथ है रामचरितमानस को पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार राम की महिमा गाते हुए महंत जी और उनके जो दो शिष्य हैं वो आते हैं। अब महंत जी कहते हैं
कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। तो मतलब वो अपना एक शिष्य है नारायण दास जी, उनको ये कहते हैं कि बेटा ये नगर तो दूर से बहुत अच्छा दिखाई देता है ना। तुम देखो कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, मतलब कि हम जो भी संत महात्मा है खाने से पहले हमेशा भगवान को भोग धरते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो वो कहते हैं कि भोग लगे, भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोजन को हम भोग कहते हैं। नारायण दास जो है वो कहता है कि गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। नगर तो दिखता है हमें सुंदर, नारायण दास कहते हैं, मगर यहाँ पर भिक्षा यदि मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए ऊपर वाले की, और हम बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। महंत जी जो है वो कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा, और नारायण तू पूरब की ओर से जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। देखिए यहाँ पर अपना एक शिष्य जो है गोवर्धन दास, उसको पश्चिम दिशा की ओर भेजते हैं, और उनका जो दूसरा शिष्य है नारायण दास, उसको पूरब दिशा की ओर भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं महंत जी। और जो कुछ सीधा सामान, तो सीधा सामान का मतलब होता है कच्ची सामग्री, जिसमें चावल है, गेहूं है, आटा है, नमक है, मिर्च है, इन जो कच्ची सामग्री होती है उनको सीधा सामान कहते हैं। तो जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। अब यहाँ पे शालिग्राम जो शब्द है वो भगवान विष्णु मानकर गोलाकार पत्थर की जो पूजा करते हैं उसको शालिग्राम कहते हैं। तो शालिग्राम जी का बाल भोग हो, इस प्रकार वो अपने शिष्यों को एक को पश्चिम की ओर और एक को पूर्व की ओर भेजते हैं। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। देखिए गोवर्धन दास जो है वो आश्वस्त करता है अपने गुरु को, अपने महंत जी को। वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये नगर तो हमें बड़ा मालवर दिखाई देता है। मालवर का मतलब होता है कि रिच लोग रहते हैं शायद यहाँ पे, बहुत पैसा इस नगर में देखने से ही दिखता है कि ये नगर बहुत ही मालवर है, मतलब कि पैसे वाला नगर है। आप कुछ चिंता मत कीजिए, हम भिक्षा लेकर आते हैं। महंत जी कहते हैं, देखिए अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने जाने से पहले वो एक उनको सीख देते हैं या सलाह देते हैं। वो अपने शिष्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। महंत जी कहते हैं, बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए, लोभ कभी न कीजिए, या मैं नरक में निदान। तो अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने भेजते समय वो एक सटीक बात कहते हैं या एक दोहा कहते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि लोभ पाप को मूल है। यदि मनुष्य लोभ करता है ना, तो वो क्या है, पाप का मूल है। पाप की जो शुरुआत होती है, उसकी जो नींव है वो कहाँ से शुरू होती है, लोभ से शुरू होती है। तो लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, यदि जो लोभ करते हैं हम, कंजूसाई करते हैं, तो ये क्या है, मनुष्य का जो मान सम्मान इज्जत जो कुछ है उससे वो मिट जाता है। मनुष्य की इज्जत समाज में कुछ भी रहती नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए। मोहन जी क्या कहते हैं अपने शिष्यों को, लोभ कभी न कीजिए, या में नरक में निदान। यदि लोभ किया तो उसका निदान इस संसार में हो सकता नहीं है, उसकी गति जो है वो नरक में ही होती है। उसके कर्मों का जो फल होता है वो अवश्य ही वो भुगतता है, और उसका जो ठिकाना है वो नरक के अलावा और कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर सब गाते हुए सब जाते हैं। यहाँ पर जो पहला अंक है वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा जो अंक है वो शुरू होगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण
बातचीत जो थी पहले अंक में, कुछ शब्द जो थे वो जो हमें समझने हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ एक शब्द ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, जैसे कि शालिग्राम किसको कहते हैं, मालवर शब्द है, फिर सीधा सामग्री है। इन शब्दों पर हमें ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। और हम आपको दूसरे वीडियो में आपको दूसरा अंक जो है वो शुरू करेंगे। नमस्कार।